तो आज की आपके करंट अफेयर 17 अगस्त 2021 की सबसे पहला करंट अफेयर है स्नूपिंग अटैक पर। ये न्यूज गलत आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो आपके स्नूपिंग क्या होती है? देखो आपके ना इस टाइम पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और पार्लियामेंट में ऑपोजिशन लगातार सरकार के ऊपर एक चीज के ऊपर हमला कर रही है। आपके ना दो महीने भी नहीं, महीने पहले एक ना रिपोर्ट सामने आई। एक ना दुनिया में स्पाईवेयर था, अभी भी एक है। एक मिनट। हाँ, पेगासस। ये पेगासस स्पाईवेयर क्या था? ये ना एक ऐसा स्पाईवेयर, स्पाईवेयर का मतलब होता है जो आपके ऊपर नजर रख सकता है आपके फोन में आके। स्पाईवेयर ऐसी चीज होती है अगर आपके फोन में डाल दी जाए, आपके कंप्यूटर में डाल दी जाए, तो ये आपके सारे फाइल्स, फोल्डर, चैट, हर चीज को एक्सेस कर सकते हैं और जितना भी डेटा है ये उठा के जिसने भेजा है उसे भेज सकते हैं। ठीक है, इनमें से आज तक का सबसे जो पावरफुल स्पाईवेयर है ना वो है पेगासस। क्योंकि होता क्या है, नहीं तो स्पाईवेयर इससे पहले इंस्टॉल करने के लिए, तुम्हारे फोन में लाने के लिए जरूरी था कि तुम इस, अगर तुमने गलती से कोई फाइल डाउनलोड कर ली ये उसके साथ आ जाएगा। पेगासस इस लेवल तक इवॉल्व कर दिया गया था कि तुम फाइल ना भी डाउनलोड करो ये तब भी तुम्हारे फोन पर डाला जा सकता। कैसे? एक सबसे आसान तरीका है जो पहले पेगासस भेजने का होता था, पहले डाउनलोड के तरीके से आता था, अपडेट होते रहे हैं इसके भी। पहले क्या था, अगर लेट्स सपोज व्हाट्सएप पे किसी ने तुम्हें कोई फोटो भेजी या वीडियो भेजी, तुमने वो डाउनलोड की, उसी के साथ पेगासस भी डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद पेगासस को ऐसा बना दिया गया कि अब क्योंकि पता ही है हर कोई वीडियो और फोटो डाउनलोड ही नहीं करता, तो उसे ऐसा बना दिया गया कि अगर तुमने फोटो भेज भी दी है ना, वो तब भी उसके फोन में चला जाएगा जिसे वो मैसेज रिसीव हुआ है, चाहे उसने डाउनलोड की है चाहे नहीं की है, पेगासस तब भी डाउनलोड हो जाएगा। और ये इतना पावरफुल बन चुका था कि ये फोन का माइक, कैमरा, सोशल मीडिया के अंदर जितने मैसेजेस हैं हर चीज पढ़ सकता। तो आपकी मतलब ये क्या था, एक आपकी कंपनी आपका है एनएसओ ग्रुप था, एनएसजी ग्रुप था आपका। हाँ, इजराइल का ग्रुप था, इजराइल की कंपनी थी जिन्होंने ये पेगासस बनाया था और उन्होंने बोला कि वो सिर्फ गवर्नमेंट्स को ये बेचते थे। वन ऑफ द बाइंग गवर्नमेंट जो सामने आई वो थी इंडिया की गवर्नमेंट। ये आपकी प्राइवेट एक फर्म ने सारा कुछ इन्वेस्टिगेशन करके निकाला था किस किस कंट्री ने खरीदा है और किस किस के फोन में फैलाया है। तो क्रिटिसिज्म क्या हुआ, इंडिया की सरकार ने पेगासस यूज कहां कहां किया। देखो ऐसी चीजें दुश्मनों के खिलाफ यूज करें तो ऑब्वियसली मानी जाती है, जैसे कि एक इंडिया ने इसका बहुत बेहतरीन यूज किया कि आपके जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है उनके फोन में भी डाल दिया, तो हम यहां बैठे इमरान खान की सारी उनकी फोन पे बातें सुनते रहते थे। वो तो ऑब्वियसली नेशनल सिक्योरिटी की बात है, पर उसके सिवा हमारी सरकार ने जितने आपके ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं, ठीक है, उसके बाद अपनी खुद की पार्टी के मिनिस्टर्स जो हैं उन सबके फोन में पेगासस डाल दिया। तो किस हद तक आपकी नजर रखी जा रही थी विद इन इंडिया, तो वो चीज क्रिटिसिज्म बन गई। और इसी चीज को, जो किसी का डेटा इस तरीके से चोरी छिपे पढ़ना और वो करना, उसे ही स्नूपिंग कहते हैं। तो स्पाईवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपकी स्नूपिंग करने में, किसी के अंदर तांग झांक करने में मदद करता है। तांग झांक करना वो स्नूपिंग होती है, ठीक है। और ये स्पाईवेयर, और इसी की न्यूज थी ये, बाई चांस यहाँ पे गलत न्यूज पेस्ट हुई है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अगली चीज अफगानिस्तान की, आपको पता ही होगा अफगानिस्तान सारा कोलैप्स कर गया है, पर अफगानिस्तान की सारी न्यूज में एक 15 अगस्त को ही, क्योंकि अफगानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में आ गया, एक न्यूज हमारे बहुत ही अंडर से निकल गई जो हमारे अपने देश की है। वो ये है कि जो आपकी मेघालय स्टेट है, मेघालय स्टेट के अंदर भी जो कैपिटल है मेघालय की शिलोंग,
वहां पे लोग AK-47 तक लेके बाहर आ गए थे और बहुत बड़े स्केल पे वायलेंस भड़क गई। ठीक है, उस वायलेंस भड़कने का कारण क्या था? एक ना आपका पुराना फॉर्मर एक मिलिटेंट लीडर था क्रिस्टोफील्ड, इसकी गोली मार के हत्या कर दी गई। इस पर्सन ने बेसिकली बहुत साल पहले इसने ये बोला था कि मैं अब जो मिलिटेंसी है, ये एक टेररिस्ट था, इसने रिटायरमेंट ले ली थी, इसने सरेंडर कर दिया था गवर्नमेंट को और उसने बोला था मैं पीसफुली रहना चाहता हूँ। पर गवर्नमेंट ने ये बोला, पुलिस ने ये बोला कि हमने इसका बहुत सारे अभी रीसेंट अटैक्स जो मेघालय में हुए उसके अंदर भी इसका रोल पाया गया और इसी के चलते हुए हम इसके घर की जांच करने पहुंचे थे। जांच करने पहुंचे तो इसने नाइफ से हमारे कांस्टेबल को मारने की कोशिश की। तो जब उसने नाइफ से कांस्टेबल को मारने की कोशिश की तो हमने रिटेलिएटरी फायर करके मार दिया। अब कई लोगों का कहना है कि पुलिस ने एक फेक इनकाउंटर किया है और नाइफ बस वहां पे सबूत के तौर पे बस ऐसे ही फेंक दिया है। ठीक है, कई और पुलिस का ये कहना है कि नहीं, हम इस काम के लिए गए थे। तो ये जो था ना, ये जो लीडर था मिलिटेंट, वो एज अ इंडियन हमारे लिए, क्योंकि वो मेघालय को अलग करना चाहता था, ऑब्वियसली हमारे लिए मिलिटेंट है वो। पर वहां पे मेघालय में आज भी उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। तो जैसे ही ये खबर फैली कि उसकी डेथ हो गई है और जब उसकी जो फाइनल सेरेमनीज थी, जब उसकी डेथ हो गई, हर कोई वहां पे मौन करने आया, अफसोस मनाने आया। वहां पे इतनी ज्यादा 13 अगस्त को उसे मार दिया था। 15 को जब वहां पे लोग इकट्ठे हुए तो 15 को ये डिसाइड हुआ था कि हम ब्लैक फ्लैग डे मनाएंगे। पर वहां पे जब सब इकट्ठे हुए, जो भड़काऊ स्पीचेस दी गई, आपके बहुत जगहों पे लोग वायलेंस करने लगे। वायलेंस बहुत सारी इलाकों में फैल गई और इसी कारण आपके मेघालय बहुत डिस्टर्ब रहा है। 15, 16 शाम को जाके, मतलब 15 को शाम को शांत हो गया था, कर्फ्यू लगा दिया गया था। पर वही है, ये चीज खतरा क्यों है? देखो, आपके नॉर्थ ईस्ट के जो ज्यादातर स्टेट्स है ना, वहां पे बहुत सारे मिलिटेंट्स हैं, पर कई सारी ऐसी स्टेट्स हैं जिन्हें हम मिलिटेंट फ्री कर चुके हैं। उनमें से जैसे एक स्टेट आपकी मेघालय थी जो मिलिटेंट फ्री हो चुकी थी। तो ऐसी जब इंसिडेंसेस होते हैं तो अचानक मिलिटेंसी दोबारा रिवाइव ना हो जाए, इसके डर बने रहते हैं। ठीक है, तो इस कारण ये उसकी बस उसकी बेसिक हिस्ट्री बताई हुई है और कुछ नहीं है। तो बस एज अ करंट हैपनिंग क्या चल रहा है आपके देश में उसके लिए। उमेश, सीएम हाउस के बाहर बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ, सीएम के जो अपना पर्सनल रेजिडेंस था। अब देखो होता क्या, जब कोई चीफ मिनिस्टर बन जाता है, कोई भी गवर्नमेंट सरकारी घर मिलता है ना, तो चीफ मिनिस्टर तो वहां पे रहता है। तो जो उसका पुराना घर था, जो उसका प्राइवेट होम था, वहां पे पेट्रोल बॉम्ब लोगों ने फेंके और उसके घर के आसपास ब्लास्ट किए। ठीक है, पर वहां पे घर के अंदर भी फेंके, वो तो घर खाली था तो किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। पर वही बात है कि ये चीज अचानक ही बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो आपके अगला जो करंट अफेयर है वो है गोल्डन क्रिसेंट। अब ये आपके तालिबान से जुड़ा हुआ है। देखो, तालिबान जो है, तालिबान इतने 20 साल अमेरिका वहां पे लगातार लगा भी रहा, तालिबान खत्म क्यों नहीं हो रहा था? तालिबान के ना खत्म होने के बहुत सारे कारण हैं। उनमें से एक कारण है कि तालिबान के पास कभी पैसे का सोर्स नहीं खत्म हुआ। उसके बाद पैसा हमेशा बना रहा, जिसके कारण वो भी चलता रहा। ठीक है, और उसके पैसे का मेन जो सोर्स है वो है ओपियम, अफीम। अफीम की खेती करते हैं। ठीक है, आपके अफगानिस्तान में सबसे बड़ा बिजनेस ही है अफीम का। वहां पे ज्यादातर जो लोग खेती करते हैं वो अफीम की ही करते हैं। अफीम की खेती से जो पैसा आ रहा था, तालिबान उसी से ही जिंदा रह रहा था। ठीक है, तो अब क्या है, 90s में भी क्या हुआ था, जब तालिबान का राज आ गया था, तब भी वो अफीम उगाते थे और दुनिया भर में सप्लाई करते थे। इसका असर इंडिया पे डायरेक्टली पड़ता है, क्योंकि इंडिया ज्यादा दूर नहीं है, तो इंडिया के अंदर भी ड्रग्स का इन्फ्लो बढ़ जाता है। तो अब जब तालिबान का राज वापस आया है, इंडिया के अंदर ड्रग्स और ज्यादा आने का खतरा बढ़ गया।
इंडिया के अंदर वैसे भी ड्रग्स आने का खतरा इसलिए बना रहता है क्योंकि इंडिया के आसपास दो ड्रग रिंग्स हैं। एक को कहते हैं गोल्डन क्रिसेंट, क्रिसेंट होता है जो ये मून की ये शेप होती है ना, इसे क्रिसेंट कहते हैं, और गोल्डन ट्रायंगल, ये दो शेप्स। इंडिया के ना, क्यों इंडिया के ऊपर ड्रग फैलने का इंडिया में ज्यादा खतरा रहता है? इंडिया के एक साइड पे आपके पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, ये जो तीन देश हैं, इन तीनों देशों को कहते हैं क्रिसेंट। ये तीनों देशों में अफीम और भी कोकेन, ये सारे ड्रग्स बहुत ज्यादा बनते हैं। दूसरी साइड पे, इस साइड आपके देश है म्यांमार, लाओस और वो है ना, लाओस और थाईलैंड, थाईलैंड और इस साइड पे लाओस है। इन तीनों के बीच में जो ट्रायंगल बन गया, ये जो दो साइड्स हैं, हमारे इस साइड पे भी ड्रग्स बहुत ज्यादा बनते हैं जहां पे इन तीनों देशों की बॉर्डर मिलती है, और ये तीनों देशों में भी ड्रग्स बहुत ज्यादा बनते हैं। क्योंकि इंडिया इन दोनों के क्रॉस रूट में पड़ जाता है, इस कारण इंडिया में ड्रग का इन्फ्लो बहुत ज्यादा है। इसीलिए जो आपके यहाँ पे जम्मू कश्मीर, पंजाब, ये जो इफेक्टेड स्टेट है वो इसीलिए, इस साइड नॉर्थ ईस्ट में ड्रग्स बहुत ज्यादा है। उनका कारण ये है क्योंकि जो बॉर्डर्स लगती हैं वहां पे ड्रग्स बन बहुत ज्यादा रहे, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये आपका गोल्डन क्रिसेंट और ट्रायंगल। तो हमारे ये गोल्डन क्रिसेंट अब दोबारा से, जब तक अमेरिका था इसे कंट्रोल किया जा रहा था, अब यहाँ पे तालिबान के रूल के अंडर ये और ज्यादा बढ़ेगा और ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। क्लियर है? इसमें कोई भी डाउट नहीं? तो ये थे आपके आज तीन छोटे छोटे करंट अफेयर्स थे, ये थे आपके तीन करंट अफेयर्स।